स्टारगे, केबिन पर सारे सूटकेस रखवा दो। ये थैंक यू सो मच हर चीज के लिए जो तुमने किया। हैमरे, तुम कल रात घर पर नहीं थे इसलिए हमारी बात नहीं हुई। मेरी गैर हाजिरी में कंपनी का सब कुछ जान संभालेगा, समझ गए? पर भाई, तुम तो 2 दिन में वापस जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन डैड के वापस आने तक मैं यही हूँ। ओह, जब ऑलरेडी फैसला हो ही गया तो मैं क्या कह सकता हूँ बीच में? अरे अजीब बात कर रहे हो। कल रात तुम घर पर नहीं थे, डैड तुम्हें फैक्स भेजते क्या? क्या कर रहे हो? बहस करना बंद करो और उस जासूस को ढूंढो जो कंपनी की खबरें लीक कर रहा है, समझे? ख्याल रखो अपना तुम लोग। उसे ढूंढकर मेरे सामने लेके आना। आओ चलो चाय पीते हैं। ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? क्या? मुझे बोला क्या हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डैड मेरी जगह तुम्हें कंपनी संभालने को देते हैं। ओह कम ऑन इमरे, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है डैड 3 महीने के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद तुम्हें ही पूरी कंपनी को संभालना है। ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, साथ में मिलकर काम करते हैं। तुम फाइनेंस संभालो और मैं डिजाइन, और जब डैड वापस आएंगे तो तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे। वैसे भी मुझे ये काम नहीं करना है। कम ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें पता है हमारे डैड उस जासूस को लेकर कितना परेशान है। हमें बस उस जासूस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आइलीन को खबर दे सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है? देखो, अगर नहीं है तो तुम अच्छे से सोचो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो सिर्फ अपने फैशनेबल होने की परवाह है। भाई क्यों? मुझे तो अपने काम से काम रखो ना। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। सॉरी। चलो हम लेट हो रहे हैं, यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम्हारी मर्जी। खलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए खलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ,
अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जे हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना। मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम? मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना। ऐसे कैसे? क्या मिस्टर जान बॉस है? लेकिन मिस्टर एमरे, ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। 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 अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय? चाय? चाय चाहिए? वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं। चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए 1 कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है।
हाँ तो गाइस मेरी बात सुनो, मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है, कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए हैं, तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं। तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे तो 100%। यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। मैं तुम्हें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। क्या मतलब इसका कि बंद? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुमने सब सिस्टम लॉग ऑफ क्यों करवा दिया भाई? अब से सिस्टम पे लॉक हुआ करेगा और इसे यूज करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। इससे हम सबको ट्रैक कर पाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। देखो एमरे, यहाँ पे सब कुछ सही करने के लिए हमें वो जासूस ढूंढना ही होगा। उसने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चोरी किए। मैं भी सिस्टम लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे भी शक है? बेकार की बातें मत करो एमरे, ये सब तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है हा? और आज से हम हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट फाइल सिर्फ सनम के साथ शेयर करेंगे। वही प्रपोजल डिलीवर करेगी, सिर्फ तुम, मैं और सनम। क्या सनम? आखिर सनम में क्यों? क्योंकि उसने हमारे यहाँ कल से ही काम करना शुरू किया, इसी वजह से। भाई उसका एक्सपीरियंस कम है। ये तो अच्छी बात है। देखिए वो कुछ नहीं कर सकती है। तो हम उसे सिखाएंगे कैसे क्या करना है। उसके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कंप्यूटर से अलग हुए हो और तुम्हारा चेहरा देखो, कितने दुखी लग रहे हो तुम। अरे यहां से बाहर निकलो, थोड़ा चिल करो। सनम, जल्दी से एमरे के केबिन में जाओ। गाइस, कुछ देर के लिए आप लोग सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप सभी का सिस्टम अब पासवर्ड डालने से ही खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस, क्रिएटिव और सेक्रेटेरियल सब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन मिस्टर जान, मैं फाइनेंस और सेक्रेटेरिएट दोनों डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। देखो, सिस्टम बदल गया है। अब से तुम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाल पाओगी। यहाँ कोई ऐसा भी है जो कंपनी के कंप्यूटर्स के अलावा कोई और कंप्यूटर यूज करता है? मैं मीटिंग्स में अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ना? हाँ। लाओ मुझे तो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, हम ये सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। और इस बात का बुरा मत मानो, ये हर कंप्यूटर के साथ होगा। लेकिन मिस्टर जान, आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसके बगैर कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जब सब रेडी होगा मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये लीजिए।
खाली बैठना बहुत ही बोरिंग है। कसम से लाइफ का सारा मजा ही चला गया है। नौकरी कल ही गई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। मेरे लिए एक सदियों जैसा है सनीम। सच पूछो तो मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन एक एडवेंचर जैसा रहता हाँ, है। यकीनन। तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए, पता नहीं कैसे होगी। तुम बकवास मत करो, ये शादी कभी नहीं होगी। तुम इसको क्यों नहीं मान लेती? मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम इस बात के लिए कभी मुझ पर दबाव डालती? हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। मैं उसे सालों से जानती हूँ, बचपन से वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे किसी और से शादी करने दो। तुम कर लो उससे शादी, तुम्हारी जोड़ी जचेगी। ऐसा क्या? तुमने तो डरा ही दिया जबरदस्त। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ सनेम। तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं मरने वाला। ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। पक्का। सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ। वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले, आराम से आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मैं थे, काफी अच्छी हॉबी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? क्या वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं? ऑफिस में थोड़ी सी टेंशन है, पर वो शायद सिर्फ मेरे लिए है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमरे 1:05 पर अपनी कॉफी पीते हैं, समझी? हाँ, मैं समझ गई। मुझे कॉल करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हानी, मैंने कुरियर से तुम्हें एक फाइल भेजी है। क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, मुझे नहीं मिली। एक लाल रंग की फाइल है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें उस पर मेरे पार्टनर के तौर पर साइन करना है। मिस्टर जॉन का है? वो नीचे हो सकता है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। तुम जाकर चेक कर लो ना, वो शायद नीचे ही होगा। साइन करके मुझे वापस भिजवा देना प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। मिस्टर एमरे, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सॉरी। नहीं, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक लाल फाइल आई होगी कुरियर से, जब वो आएगी तो मेरे पास भिजवा देना, ठीक है? वो फाइल आ गई है मिस्टर एमरे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है वो? मैंने गलती से उसे दूसरे फाइल्स के साथ रख दिया और मिस्टर जॉन वो फाइल देखना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके केबिन में रख दी। ओह नो, ये गलत हो गया। क्या हुआ? सरन, तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया है? अब मैंने फिर से क्या कर दिया मिस्टर एमरे? जाओ और जाके वो लाल फाइल लेकर आओ। मेरे भाई के हाथ में वो फाइल नहीं लगनी चाहिए। उस फाइल में ऐसा क्या है मिस्टर एमरे? बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर मेरे भाई ने वो फाइल देख ली तो लैला और तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मिस्टर एमरे, मैं भूल गई थी कि मिस्टर जॉन एक मतलबी इंसान है। मैं दिल में किसी के लिए भी मलाल नहीं रख सकती, अपनी बहन के लिए तक नहीं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मेरे भाई के केबिन में जाओ और वो लाल फाइल जाके लेके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन दूसरी फाइल्स भी ब्लैक थी और अगर मैंने उस फाइल को निकाल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। तो फिर उस फाइल को किसी और लाल फाइल से बदल दो। मैं अभी चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। गुलिस, तुम प्लीज इसे ड्राई क्लीन में दे दो। ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन अब मैं उस फाइल को कैसे लूंगी मिस्टर एमरे? कम इन। मिस्टर जॉन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ, कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी? लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद
अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, la. हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना, मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर। हाँ बोलो। है सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लो और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके,
ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया?